नक्सल कमांडर दीपक कुमार के खिलाफ पुलिस ने जहानाबाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल। दीपक इज आवर मोस्ट फियर्स कमांडर, उसे बाहर लाना ही होगा जेल से। डू वी हैव लव एंड रेवोल्यूशन? इन दोनों चीजों के लिए युद्ध नहीं, दिलों को जीतना जरूरी है। लालू नीतीश का गढ़ राज्य बिहार एक बार फिर से चर्चे में है, लेकिन इस बार अपनी राजनीतियों और छात्रों की पढ़ाई को लेकर नहीं, बल्कि बिहार के जेल पर आधारित एक वेब सीरीज को लेकर। जी हाँ, इस वेब सीरीज का नाम है जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर। जो लोग बिहार से हैं या आसपास जगहों से, उन्होंने जहानाबाद का नाम तो सुना ही होगा। जहानाबाद राजधानी पटना से महज 60 किलोमीटर ही दूर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार को लेकर OTT पर आई एक और वेब सीरीज आजकल चर्चे में है। एक और इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले भी जातीय संघर्ष पर बनी खाकी द बिहार चैप्टर भी ऐसा ही एक सच्ची घटना पर बनाई गई थी, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन एक बार फिर से बिहार अपने अनोखेपन को लेकर दर्शकों के बीच छाया हुआ है। सुधीर मिश्रा की यह वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर सोनी लिव पर रिलीज हो गई है। जहानाबाद ये सीरीज साल 2005 में हुई जहानाबाद जेल ब्रेक कांड पर आधारित है कि कैसे उस वक्त अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए लगभग 1000 माओवादियों ने रात के अंधेरे में जेल पर ही हमला कर दिया था। अब इस सीरीज के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये घटना शुरू होती है 13 नवंबर 2005 को। उस दिन रविवार था और उसी रात भारी संख्या में माओवादियों ने बिहार के जहानाबाद जिला मुख्यालय पर हमला बोल दिया था, क्योंकि उन्हें जेल में बंद कुछ माओवादी नेताओं को छुड़ाना था। इसलिए मशीन गन, बम और आधुनिक हथियारों के साथ करीब 1000 माओवादी चरमपंथियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया। इधर प्रशासन ने हमले के बाद बताया कि माओवादी मगध रेंज के एरिया कमांडर अजय कानू और अपने कुछ अन्य साथियों को जेल से भगा कर ले गए। उनका मूल मकसद अजय कानू को ही रिहा कराना था। अब सवाल उठता है कि ये अजय कानू कौन है? तो अजय कानू पर जहानाबाद में 1990 में हुई एक हत्या का आरोप था, लेकिन वो फरार चल रहे थे। कानू को 12 साल फरार रहने के बाद साल 2002 में पटना से गिरफ्तार कर जहानाबाद जेल में रखा गया था। अब प्रेजेंट की बात करें तो अजय कानू फिलहाल जमानत पर रिहा हो चुके हैं। हालांकि वेब सीरीज का टाइटल जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर, यानी इसमें लव का एंगल भी है, इसलिए शायद कुछ नेटिजन्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ कहने के लिए सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि आप बिहार में अपराध और राजनीति के बैकग्राउंड को दिखा रहे हैं। ऐसे में आप ये पक्ष तो भूल ही जाइए। कई सारे लोगों ने तो दावा भी किया है कि वेब सीरीज को चर्चित बनाने के लिए इसमें भर भर कर गालियां डाली गई हैं। ये रही नेटिजन्स की बात। लेकिन अगर वेब सीरीज की बात करें तो वो जाति की राजनीति से लेकर नक्सलवाद और कॉलेज पॉलिटिक्स तक ऐसे कई मुद्दे और घटनाएं हैं जो आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन सीरीज से बांध कर रखती है। जहानाबाद वेब सीरीज के 10 एपिसोड हैं और करीब हर एपिसोड की लंबाई 35 से 50 मिनट के बीच है। सीरीज की शुरुआत आपको थोड़ी धीमी लग सकती है, खासकर शुरुआती 6 एपिसोड तक। आप इसे देखते रहते हैं, लेकिन 7वें एपिसोड में कहानी में ट्विस्ट आता है जो आपको फिर कुर्सी छोड़ने का मौका नहीं देता। सीरीज का क्लाइमेक्स थोड़ा ड्रामेटिक और फिल्मी स्टाइल का है। बात करें कैरेक्टर्स की तो रजत कपूर सीरीज में एक राजनेता शिवानंद सिंह के रोल में है। पूर्व विधायक हैं, इसलिए इस बार चुनाव में जीत के लिए ठाकुर वोट बैंक के साथ दलितों और OBC वोट बैंक को भी साधने की जुगत में लगे हुए हैं। रजत कपूर ने इस किरदार को संभाला तो बखूबी है, लेकिन उनके किरदार को लिखने में रिसर्च की कमी दिखती है। हालांकि सीरीज के कलाकारों की एक बात के लिए तारीफ करनी होगी कि मूल रूप से बिहार से नहीं होने के बावजूद सभी ने बिहारी अंदाज में बोलने की कला पर खूब मेहनत की है। बंदिश बैंडिट्स वाले ऋतिक भामिक एक बार फिर आपको शुरुआत से ही उसी अंदाज में शांत और सरल कॉलेज प्रोफेसर के रूप में आपको रिझाते हैं। मिर्जापुर में डिब्बी का किरदार निभाने वाली हर्षिता गौर भी अपने उसी बिंदास अंदाज में दिखती हैं। ऋत्विक और हर्षिता की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में फ्रेशनेस भी है और किसी 90 के दशक के प्यार वाला रोमांच भी। तो क्या आपने ये वेब सीरीज देखी? और अगर हाँ तो आपको ये वेब सीरीज कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इस वेब सीरीज से जुड़े आगे की अपडेट के लिए बने रहिए ओनली ऑन द नेशनल बुलेटिन।